अनाधिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षया पुंडरी काक्ष पितृमोक्ष वरदो भव। भाग्य चैनल के सभी दर्शकों को पितृपक्ष पितरों की आप पर कृपा रहे ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूँ। दर्शकों, मैं हूँ पंडित दिनेश, आप देख रहे हैं भाग्य चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा व्रत और उसकी विधि महात्म्य, जिसके करने से, महात्म्य श्रवण करने से, उस व्रत को करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। पितृ भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं, भगवान विष्णु के सानिध्य में रहते हैं। एक समय भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु ऐसा कोई जो अश्विनी मास की कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या के जो बीच का पितृपक्ष होता है, उस पितृपक्ष में आने वाला कोई ऐसा व्रत है जो पितरों का उद्धार करे, जिसके पास कुछ पितरों के निमित्त देने के लिए कुछ नहीं है, जो पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। यदि वह इस व्रत को करे, इसका महात्म्य श्रवण करे, क्या उसका उद्धार हो सकता है? या कभी भी वो इस व्रत को करे तो क्या पितरों का उद्धार होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, अवश्य। वह आश्विन मास की कृष्ण एकादशी, जो इंदिरा नाम की एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, वह एकादशी का व्रत और महात्म्य श्रवण करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु कृपा करके आप उसकी विधि बताएं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप दशमी को आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करें, दिन भर निराहार रहें, शाम को भोजन ग्रहण करें एक समय, और एकादशी के दिन उसी प्रकार से आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करें और मध्याह्न में भी स्नान करें। और क्या करें? मध्याह्न में स्नान करने के बाद आप शालिग्राम के सानिध्य में के सम्मुख पितरों के निमित्त तर्पण करें। पिंडदान, अन्नमय पिंड को गौ माता को खिलाएं। गौ माता के निमित्त चारा, आप कुछ भी गौ माता को दे सकते हैं खाने के लिए, गौशाला में आप दान कर सकते हैं। इस दिन बड़ा काफ़ी पुण्य आपको प्राप्त होगा, आपके पितरों को इसका पुण्य प्राप्त होकर के वो वैकुंठ को जाएंगे और आप पर उनकी कृपा बरसेगी। पितरों की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद, ये पितृपक्ष है, जितना हो सके आशीर्वाद ग्रहण करने का प्रयास करें, पितरों की प्रश्न करने की कोशिश करें, पितरों को प्रश्न करें। और जिनके माता पिता हैं वो अपने माता पिता की सेवा, उनको दुख न दें, उन्हें कष्ट न दें, उनके अनुसार कार्य करें, उन्हें सुखी रखें, तभी उनकी पितरों की आप पर कृपा बरसेगी। और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं अपने इष्ट मित्रों को उन्हें बुला करके भोजन कराएं और सभी को क्या प्रसन्न होकर के अपने घर से विदा करें। चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद से बहुत अधिक शक्ति प्राप्त होती है, आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जब आप किसी के सामने झुकते हैं तो जो झुकता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, जो सीधा रहता है वह जब मुड़ता है तो टूट जाता है। जो लकड़ी बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है तो टूट जाती है, और जो कोमल होती है वो क्या है, टूटती नहीं है। इसलिए कोमल बने, सहज बने, परमात्मा आपसे प्रसन्न होगा, पितरों की अपार कृपा रहेगी। इस प्रकार से आप करें। अब क्या है, जब आप व्रत प्रारंभ करते हुए या करते हैं तो उसमें क्या करना, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान विष्णु से। आज इस दौरान प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित सोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाचित। प्रभु मैं सारे भोगों को त्याग कर आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं और आप मुझे शरण दें। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान विष्णु से। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु ऐसा कोई उपाय है, ऐसा कोई है जिसने इस व्रत को किया, इस कथा का श्रवण किया, इस इंदिरा नाम की जो एकादशी है, इसका आश्विन मास में जो आती है, इसका पितृपक्ष में जो, तो इसको करने से क्या पितरों का उद्धार होता है? हुआ है किसी का? तो भगवान ने कहा, हाँ धर्मराज युधिष्ठिर हुआ है, मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनो। एक इंद्रसेन नाम के एक राजा थे जो माहिष्मतीपुरी में क्या राज्य करते थे, और भगवान विष्णु से प्रसन्न रहते थे, भगवान विष्णु का कीर्तन भजन गान करते थे, भगवान विष्णु की भक्ति में रत रहते हैं। एक समय इंद्रसेन राजा जो थे
वो अपनी प्रजा के साथ भगवान का भजन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान विष्णु के भजन में थे, माँ के साथ पिता का और पिता के साथ माँ का स्मरण भी करना चाहिए। भगवान नारायण के सानिध्य में भगवान भक्ति में रत थे, प्रश्न होकर के मुद्रा में, और नारद जी वायु मार्ग में चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और भगवान नारद जी वायु मार्ग से नीचे उतरे, कौन है देखा? इंद्रसेन राजा, और कहा राजन ठीक हैं, आप आनंद में हैं? तो कहा महाराज आपकी कृपा है संतों का, इसलिए जब आपसे कोई पूछे कैसे हैं, ठीक हैं, तो आप कहें प्रभु आपकी कृपा से ठीक हैं। इस प्रकार से राजा ने कहा नारद जी आपकी कृपा से सब कुछ मंगलमय है हमारे राज्य में, क्योंकि वह राजा जो था उसकी नगरी बड़ी प्रसन्न थी, सभी लोग धर्म के अनुसार कार्य करते थे, आचरण करते थे। तो आज क्या हुआ? नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं और नारद जी को नीचे आसन दिया, उनका स्वागत किया और बिठाया, कहा आप बैठे। इस प्रकार से पूछा राजा ने पूछा महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? नारद जी को कहा। नारद जी ने कहा इंद्रसेन मैं एक आश्चर्यजनक घटना आपको सुनाता हूँ। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, वहाँ देखा तो आपके पिता यमराज के सम्मुख खड़े थे, और क्या देखा कि एक व्रत भंग के कारण उन्हें यमराज के पास जाना पड़ा। तो इंद्रसेन ने कहा महाराज तो उन्होंने कुछ हमारे लिए संदेश कुछ क्या कहा? तो कहा कि आपके पिता ने कहा आप आश्विन मास की एकादशी को, जो इंदिरा नाम की एकादशी है, उस एकादशी का व्रत और उसकी कथा का श्रवण करना, उसका महात्म्य श्रवण करना, भगवान नारायण का पूजन करना, उससे मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं स्वर्ग भगवान विष्णु के लोक को चले जाऊंगा और मेरी आप पर अपार कृपा रहेगी। राजा ने सुनते ही संकल्प लिया मैं इस इंदिरा नाम की एकादशी का व्रत महात्म्य श्रवण करूंगा। भगवान नारायण का पूजन तो वो करते थे और उन्होंने विधि पूर्वक इसका महात्म्य का श्रवण किया। इस विधि के अनुरूप इस व्रत को किया, एकादशी को किया, इंदिरा नाम की जो एकादशी इसको किया, और उसके करने से वायु मार्ग से जब पूर्ण हो गई, व्रत पूर्ण हुआ, वायु मार्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और उनके जो पिता हैं वो भगवान विष्णु के लोक को चले गए। इस प्रकार से दर्शकों, जो इस एकादशी का व्रत करता है, इसका महात्म्य श्रवण करता है, इस दिन पूजन करता है अपने पितरों के निमित्त, उसके पितृ स्वर्ग लोक को भगवान विष्णु के सानिध्य में रहते हैं, और जिनके पितृ प्रसन्न रहते हैं उन पर सब कुछ होता है, उन पर सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी भी उनके घरों में होती है, रोग कलेश सब कष्ट समाप्त होकर के उन्हें सुख जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग अपना सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करें। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, जितना हो सके अधिक से अधिक पितरों के निमित्त दान पुण्य करो और पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आचरण बहुत अच्छा बना के रखें, और आजकल ही नहीं कभी भी आप लोग अपने आचरण को सदैव अच्छा बना के रहें। आप श्रद्धा प्रेम भाव अपने अंदर जागृत करो, उत्पन्न करो। आप देखें आपके जीवन में उत्तरोत्कृष्ट प्रकार से वृद्धि होती रहती है। दर्शकों, मैं बार बार ऐसा क्यों कहता हूँ? ब्राह्मण संत महात्माओं का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, परमात्मा ने अवतार ही इनकी रक्षा के लिए लिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इनके विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्रधेनु मतलब गाय, विप्रधेनु सुर संत हित, संतों के हित के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए जब अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ता है तो भगवान स्वयं मानव रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इनका सम्मान करें, इनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, अपने माता पिता का कहना मानें, उनसे आशीर्वाद लें, उनके चरणों को स्पर्श करें
परमात्मा ने भी स्वयं संतों की रक्षा के लिए अवतार लिया है, इसलिए इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इनका सत्कार, सेवा भाव इनके प्रति रखें, आपका कल्याण होगा। आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे, भगवान नारायण भी आपसे प्रसन्न होकर के आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको चलते चलते एक कथा है। गुरु नानक जी मक्का मदीना गए थे एक बार, वहाँ पर संत देखे। संतों का आज से नहीं है, संतों का महत्व कैसा है। तो नानक जी से जब वो सायंकाल मक्का मदीना पहुँचे तो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने कहा, महाराज बाबा आपके तो पूरे विश्व में आपके नाम के चर्चे हैं। नानक जी को कहा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें कुछ उपदेश करें। तो नानक जी ने क्या कहा, 184 जोनी बिची भूसा मंगल खाय, गौजून दी बिची फिर आदम देह पाय। नानक जी ने कहा 84 लाख योनियों में जब इंसान भटक जाता है तो फिर भूसा मंगल का, घास खाने वाली योनि प्राप्त होती है गाय की, और जब गाय की योनि वह समाप्त हो जाती है तो मानव जीवन मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए नानक जी ने भी गौ माता की सेवा के लिए ही उपदेश किया। इसलिए गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम रखें। गौ माता का जितना हो सकता है दान पुण्य दें। गौशाला में कहीं भी आप जहाँ हो गौ के प्रति बहुत अच्छा भाव रखें। इसलिए आपके पितरों की आप पर अपार कृपा रहेगी, जो आप गौ माता और सभी अपने से वृद्ध माता पिता संत महात्मा ब्राह्मणों का आप सत्कार करें तो आप पर भगवान नारायण की अपार कृपा सद्बुद्धि घर में रहेगी। मैं ऐसा मेरा मानना है और मैं भगवान से ऐसी कामना करता हूँ, भगवान लक्ष्मी नारायण से आपके पितरों को सद्गति दे करके स्वर्गलोक को जाएं और आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आपके घरों में सभी प्रकार के दुखों का नाश हो, कलेशों का नाश हो, हरण हो करके काल हर कष्ट हर दुख हर सभी प्रकार के ये समाप्त हो करके सुख शांति का जीवन आप लोग यापन करें, मेरी ऐसी कामना है। आप देखते रहिए भाग्य चैनल। पंडित दिनेश फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।